दोस्तों हर एलआईसी अभिकर्ता के ऊपर एक प्रेशर होता है कि रोज बीमा कहाँ से लाएं, रोज पॉलिसी कहाँ से लाएं, क्योंकि इसका विकास अधिकारी से लेकर शाखा प्रबंधक तक रोज मैसेजेस और व्हाट्सएप और फ़ोन आते हैं कि भैया आज ब्रांच में कंपटीशन लॉन्च हुआ कि 3 पॉलिसी पे कुछ मिलने वाला है, 4 पॉलिसी पे कुछ और मिलने वाला है, 5 पॉलिसी पे कुछ और मिलने वाला है। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ है तो कुछ ना कुछ लेकर आओ, और कुछ नहीं लगता तो कम से कम एक पॉलिसी देके अपने आप को लॉगिन डे पे एक्टिवेट तो करो। और ये जो प्रेशर है ये अभिकर्ता के ऊपर है दोस्तों, और वो समझ नहीं पाता कि रोज़ बीमा कहाँ से लाऊं। तो दोस्तों ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान क्या है, ये समस्या क्यों पैदा हुई, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिनटेक स्वामी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, इस तरीके की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके नोटिफिकेशन के माध्यम से। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को हिट कर दिया तो इसके लिए दोस्तों तहे दिल से धन्यवाद आपका। दोस्तों आज हम बात करें एजेंट की समस्या के ऊपर कि रोज़ बीमा कहाँ से लेकर आए, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है और ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई है, क्या कारण है जिसकी वजह से एजेंट निराश है कि एजेंट को बीमा नहीं मिल रहा है। दोस्तों 3 कारण जो है, 3 ट्रैप कहेंगे, कारण नहीं कहेंगे, 3 ट्रैप यानी 3 जाल ऐसे हैं जिनसे हमें बचना होगा दोस्तों। और इससे हम बच जाते हैं तो आपको आपकी जो डगर है एलआईसी एजेंसी के अंदर बहुत साफ़ सुथरी होने वाली है, बहुत बढ़िया होने वाली है, और आप कामयाबी की तरफ जाने वाले हैं। मतलब आपको कोई रोक नहीं पाएगा कामयाब होने से, अगर आपने इन 3 जाल को अपने रास्ते से हटा दिया। इन 3 जालों को अगर आप पार करके, सबसे पहला ट्रैप की हम बात करें दोस्तों वो है लिस्ट ट्रैप। लिस्ट ट्रैप। दूसरे ट्रैप की दोस्तों अगर हम बात करते हैं ये है प्रोडक्ट ट्रैप यानी पॉलिसी ट्रैप। और तीसरे ट्रैप की अगर हम बात करते हैं ये है दोस्तों बैगर ट्रैप यानी भिखारी वाला काम। ये 3 जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये 3 जाल, 3 ट्रैप जो है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। पहले ट्रैप की बात करें वो है आपका लिस्ट ट्रैप, यानी कि कोई भी अभिकर्ता जब एलआईसी के साथ नया जुड़ता है तो उसका विकास अधिकारी उसको ये समझाता है कि आप अपनी लिस्ट बनाइए। और लिस्ट में क्या बोलते हैं, जिनको आप जानते हैं पहचानते हैं सबकी लिस्ट बना लीजिए। अपने मम्मी की तरफ की लिस्ट बना दीजिए, अपने पापा की तरफ की लिस्ट बना दीजिए, अपने बहन की तरफ की लिस्ट बना दीजिए, अपने मामा की तरफ की लिस्ट, मतलब इस दोस्तों की लिस्ट बना दीजिए, कॉलेज की लिस्ट बना दीजिए, जहाँ जॉब करते हैं उसकी लिस्ट बना दीजिए। तो दोस्तों अगर इस लिस्ट की बात करें तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति को अगर ये काम दिया जाए तो 150 से 200 से ज़्यादा लोग इसके लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो दोस्तों हम 150-200 लोगों की बात कर रहे हैं, और 150-200 लोग होते कितने हैं बीमा क्षेत्र में। अगर मैं काम करने पर निकलूंगा तो ये लिस्ट 1.5 से 2 महीने या 3 महीने में ख़त्म हो जाने वाली है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो ना कहने वाले हैं, और आधे में से कुछ लोग हमसे कराएंगे और कुछ लोग बोलेंगे ऑलरेडी हमारे पास है। तो एक तरफ मैंने 140 से 50 लोग की लिस्ट बना रखी है, और एक तरफ मेरे पास 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। 140 करोड़ ग्राहक मेरे पास हैं, जो हमारे देश की पॉपुलेशन है दोस्तों। मतलब मेरी संभावना 140 में कितनी है आप खुद समझ सकते हैं। मेरे पास 140 लोगों की लिस्ट है, और 140 करोड़ की लिस्ट किस तरफ है, जो अननोन लोगों की लिस्ट है, जो भरमार है, और ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ये लिस्ट खत्म हो जा रही है दिन पे दिन, ये बढ़ती जा रही है। इसी वजह से अभिकर्ता आप देखेंगे, जब अभिकर्ता नया एलआईसी में जुड़ता है तो पहले साल उसकी 50 से 60 पॉलिसी होती है, दूसरे साल वो पॉलिसी 25 से 30 पे पहुंच जाती है, तीसरे साल पे तो 12 पॉलिसी करना उसका भारी पड़ जाता है, और वो कहीं ना कहीं साठ गांठ करके अपने ही घरों की पॉलिसी करना शुरू कर देता है। चौथे साल से उसकी एजेंसी खतरे में पड़ जाती है, और इसी वजह से काफ़ी सारे अभिकर्ताओं का यही हाल होता है, जिसकी वजह से उनकी एजेंसी की कामयाबी मोड पर नहीं होती, एजेंसी अर्निंग मोड पर नहीं होती, और सिर्फ एजेंसी को नाम मात्र चला रहे होते हैं। अपने घर का छोटा मोटा बीमा करके 12 पॉलिसी करते हैं, जिससे कि उनका रिन्यूअल इनकम उनको मिल सके। दोस्तों इसके पीछे पहला कारण यही है लिस्ट ट्रैप। और इस लिस्ट ट्रैप से अगर निकल गए आप तो आपके पास 140 करोड़ की पॉपुलेशन है दोस्तों। 140 करोड़ लोगों में से आपको बीमा लेना कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। मैं इस 140 लोगों की लिस्ट को छोड़ के 140 करोड़ की लिस्ट में हमें काम करना होगा, और इस लिस्ट पे काम करने के लिए यानी कि हमें अननोन लोगों से बात करने के लिए, उनसे दोस्ती करनी होगी, उनके बीच में रहना होगा, उनके बीच में घूमना होगा, उनके साथ हमें अपना समय बिताना होगा। अगर हमने ये काम कर दिया तो हमारी लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होने वाली दोस्तों, और हमारी जो बीमा की जो डगर है बहुत आसान होने वाली है। तो अननोन लोगों से कैसे बात करेंगे, कोल्ड कॉलिंग कैसे करते हैं, अननोन लोगों से बात कैसे करेंगे, अननोन लोगों के बीच कैसे दोस्ती की जाती है, इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ पहले।
डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा और आई बटन पर भी डाल दूँगा, जिससे जाकर आप देख लेंगे कि कैसे उस तरह से इन लोगों से बात की जाती है और कैसे अपनी दोस्ती की जाती है और इस लिस्ट को और कितनी बड़ी की जा सकती है और इस लिस्ट से किस तरीके से बिजनेस निकाला जा सकता है। दोस्तों दूसरे ट्रैप की बात करते हैं वो है आपका पॉलिसी और प्रोडक्ट ट्रैप, यानी कि हम अभिकर्ता जितने भी लोग हैं वो जाकर के ग्राहक को पॉलिसी समझाना शुरू कर देते हैं कि सर जीवन आनंद पॉलिसी है, जीवन उमंग पॉलिसी है, जीवन लाभ पॉलिसी है। अरे आपको भी पता है कि उस व्यक्ति को जीवन लाभ से, जीवन उमंग से, जीवन आनंद से कोई लेना देना नहीं है, पॉलिसी का उससे कोई कंसर्न ही नहीं है। उसको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए और हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके जाते हैं उसके पास। यानी कि अगर इस ट्रैप से भी अगर हम निकल जाते हैं, पॉलिसी नहीं बतानी है किसी को, प्रोडक्ट नहीं बताना है किसी को, आपने उसका सोल्यूशन बताना है, उसकी प्रॉब्लम समझनी है और उसके ऊपर सोल्यूशन देना है। उस सोल्यूशन का माध्यम पॉलिसी हो सकता है, उस सोल्यूशन का माध्यम आपका प्लान हो सकता है, लेकिन पहले आपने उसके प्रॉब्लम को समझना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात करनी है। तो ये जो ट्रैप है, ये भी एक ट्रैप कारण है हमारी कामयाबी के अंदर रोड़ा बनने का कि हम जाकर के पॉलिसी बताना शुरू कर देते हैं। जीवन लाभ, जीवन उमंग, जीवन शांति, जीवन अक्षय, इन सब बारे में नहीं बात करनी दोस्तों, हमें बात करनी कंसेप्ट के बारे में, क्योंकि इंश्योरेंस एक कंसेप्ट है, इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट नहीं है, इंश्योरेंस कंसेप्ट मार्केटिंग का प्रोडक्ट है। तो आपको ये समझना होगा और आपको कंसेप्ट कैसे बताया जा सकता है, कंसेप्ट कैसे डील करते हैं, कंसेप्ट को कैसे समझाते हैं, प्रोडक्ट को कंसेप्ट के रूप में कैसे दिखाते हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बना चुका हूं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप जाकर देख लेंगे कि किसी भी प्लान को कैसे कंसेप्ट के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं, ताकि आपको कस्टमर को प्रेजेंटेशन देने में कोई दिक्कत नहीं होगी और कस्टमर को समझने में बड़ी आसानी होगी और कस्टमर को बहुत समझने में आसानी होगी और कस्टमर को डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी, यानी कि निर्णय लेने में आसानी होने की वजह से आपका प्लान जो है, आपका जो कंसेप्ट जो है जल्दी कस्टमर लेगा। तीसरे ट्रैप की बात करो तो दोस्तों ये है बेगर ट्रैप, यानी भिखारी वाली बात। मतलब एजेंट एक वक्त के बाद तो भिखारी जैसा बन जाता है दोस्तों। इस बात से बहुत लोग सहमत नहीं हुए, इस बात से काफ़ी लोग दोस्तों नाराज़ भी हो सकते हैं कि मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं पे ये वर्ड सही है। आप जब इस चीज़ को पूरा समझेंगे, देखेंगे, जिसके साथ रहोगे वो को रिलेट कर पाए कि ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है। क्योंकि एजेंट क्या करता है, अपने जानकार के पास जाता है और बोलता है आज एक पॉलिसी लॉन्च हुई, ये करा लीजिए, एक पॉलिसी करा लीजिए। वो बोलता है ठीक है करा लेंगे, अगले हफ्ते आना। उसके बाद फिर वो जाता है कि आप, अरे वो पॉलिसी की बात होती है, आप करा लो, बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा प्रेशर हमारे ऊपर, करा लीजिए। फिर बोलता है अगले हफ्ते आना है। फिर बोलता है सर आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, एक पॉलिसी तो ले लो आप कम से कम, क्योंकि आपके पास जो भी पॉलिसी, छोटी मोटी पॉलिसी, एक छोटी पॉलिसी और ले लो। मतलब 3 बार 4 बार 5 बार करने के बाद फिर लास्ट में बोलता है सर वो आज मतलब हमारे ऑफिस में कोई आने वाला है, ब्रांच में कोई आने वाला है, एक पॉलिसी जरूरी है, या हमारी एजेंसी टर्मिनेट होने वाली है, या हमारा मतलब क्लब मेंबरशिप रहने वाली है, MDRT रहने वाली है। मतलब इस तरीके की बातें कर करके कस्टमर को हम प्रेशर बनाते हैं मेंटली रूप से, और वो कस्टमर कहीं ना कहीं पे हमें एक पॉलिसी, छोटी मोटी पॉलिसी हमें भीख के रूप में देता है और हमारा जो वहाँ पे मान सम्मान है कहीं ना कहीं पे गिर जाता है, क्योंकि कस्टमर हमसे इरिटेट होकर के पॉलिसी लेता है कि इसको पीछा छुड़ाना इस वजह से पॉलिसी ले रहा है। तो कहीं ना कहीं पे एजेंट का मान सम्मान गिरता है। दोस्तों ये इतना अच्छा काम है, इतना बड़ा काम है, हम किसी के लाइफ को इंश्योर कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। उसके जाने के बाद उसके परिवार को सुरक्षा देने वाले, उसके जाने के बाद उसका परिवार किसी के आगे हाथ न फैलाए, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन हम खुद हाथ फैला रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पे हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा कि हमें भीख नहीं मांगना है इंश्योरेंस का, हमें बीमा का भीख नहीं मांगना है, हमें बीमा उसकी ज़रूरत के हिसाब से देना है। तो ये स्थिति ना लाए कि आप किसी के पास 5 बार जा रहे हैं, 7 बार जा रहा है, वो आपको टाले जा रहा है, फिर भी जाए जा रहे हैं, टाले जा रहा है, फिर भी जाए जा रहे हैं। आप अगर उसके पास 1-2 बार गए हैं और उसमें 1-2 बार में और वो क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो नहीं लेना चाहता। लेकिन वहीं पर अगर आप अननोन लोगों में काम करेंगे तो आपके पास संभावनाएँ बहुत अपार है दोस्तों। काम मिलने की संख्या बहुत ज़्यादा है, प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, अनलिमिटेड है। मतलब आप काम करते थक जाएंगे लेकिन प्रोस्पेक्ट नहीं थकेंगे, मतलब दिन पे दिन आपकी लिस्ट बढ़ती जाएगी। तो हमने काम वहाँ करना है। हम लिमिटेड लोगों में काम करेंगे तो ये दिक्कतें आएंगी। एक टाइम के बाद एजेंट को भीख मांगनी पड़ती है बीमा की, और वो जब भीख मिलती है तो दोस्तों उससे एजेंट का भी कुछ नहीं होने वाला। उल्टा जो पॉलिसी धारक को हमारे ऊपर एहसान दिखा देता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर पॉलिसी करा ली है। दोस्तों ये 3 ट्रैप से आपको बाहर निकलना है। इन तीनों ट्रैप से आपको बच कर रहना है। इन तीनों ट्रैप से अगर आप बच कर रहते हैं तो आपको आपके एजेंसी में बड़ा काम करने से, स्मूथ काम करने से, आपके सफ़र को आसान बनाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जिन मार्गों पे हम चलने वाले हैं दोस्तों वो मार्ग अपार है, उसमें संख्या बहुत ज़्यादा है, काम की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो उस पर काम करें दोस्तों। आने वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे एक प्रभावशाली वीडियो लेकर आए इंट्रोडक्शन के ऊपर कि कैसे अभिकर्ता अपना एक प्रभाव
प्रपोजल इंट्रोडक्शन दे, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़े और वो अपॉइंटमेंट आपको जल्द से जल्द दे, और वो अपॉइंटमेंट भी 2 से 3 अपॉइंटमेंट के अंदर आपकी जो पॉलिसी है वो क्लोज हो जाए और आपको एक बड़ी पॉलिसी मिल सके। तो ऐसे कई सारे टॉपिक लेकर आएंगे दोस्तों, और अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा टॉपिक चल रहा है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हमारी टीम कोशिश करेगी इसके ऊपर वीडियो बनाने की और आपके सामने लेकर आने की। दोस्तों, कोई सवाल अगर आपके दिमाग में इस वीडियो से रिलेटेड भी है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। हमारी कोशिश है कि उसका जवाब हम आपको जल्द से जल्द देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन काम के लिए होगी। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन काम के लिए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और साथ में इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को दोस्तों अपने और भाइयों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी हो सके और वो भी अपनी डगर को आसान कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।